राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरितालिका तीज की संपूर्ण जानकारी। क्या नियम है, कैसे व्रत करना चाहिए, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ तिथि क्या है, शुभ समय क्या है और पारण की विधि क्या है, दान पुण्य कैसे करें, नियम क्या रखें, क्या खाना चाहिए, कैसे पारण करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर लाया जाता है, कई महिलाएं उसमें हरितालिका तीज की तिथि देखती हैं। यूँ तो हरितालिका तीज बहुत उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन उसके व्रत एवं पूजा विधि को जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हरितालिका का व्रत सर्वोच्च समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से ही महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज कब मनाई जाती है। हरितालिका तीज भादव माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीय व्रत भी कहते हैं। यह इस वर्ष 18 सितंबर को मनाई जाएगी। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरितालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। इस व्रत में रात को जागरण कर नाच गाने कीर्तन के साथ भगवान की आराधना की जाती है और 8 पहर की पूजा की हवन सामग्री से पूजा की जाती है। आज मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका तीज क्यों पड़ा। माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थीं, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली। इस तरह इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। चलिए अब बताते हैं हरितालिका तीज व्रत के नियम। तो इस दिन यह व्रत निर्जला अर्थात बिना जल के रखा जाता है। इस दिन एवं रात को अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी करती हैं। इस व्रत का नियम है कि एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रत जगा यानी जागरण किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका का व्रत जिस घर में भी होता है, वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में भी करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोता है वो अगले जन्म अजगर बनता है, जो दूध पीता है वो सर्पनी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वो शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरितालिका तीज की शुभ तिथि। त्योहार का नाम हरितालिका तीज। दिनांक 18 सितंबर। पूजा का मुहूर्त 18 सितंबर सुबह 6:05 से 8:34 तक। तिथि भादव माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि। आराध्य भगवान शिव, गौरी और गणेश। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरितालिका पूजन की जो सामग्री है वो क्या क्या लगती है। फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से बना होता है, सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत। केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल के पत्ते।
बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिंदी, बिछिया, काजल, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि मान्यतानुसार एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूरा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती है: घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। तो ये थी पूजन सामग्री। फल, फूल और पकवान को हमें बांस के बने छींटे पर रखकर चढ़ाना होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हरितालिका तीज की पूजन विधि। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन और रात का मिलने का समय। हरितालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर या साठिया या स्वास्तिक जिसे हम कहते हैं, उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। फिर तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर साथिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर नाड़ा बांधते हैं यानी रक्षा सूत्र, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। इसकी विधि विस्तार से पढ़ें। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम श्री गणेश जी आरती, फिर शिव जी की और फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती हैं। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता। तो ये तो थी पूजा विधि। अब हम आते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा की ओर। यह व्रत अच्छे पति की कामना एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत के महत्व को समझाया। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहाँ पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वरदान भी दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली, तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय कर दिया। इस प्रकार हरितालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादौ की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि कोई स्त्री इस व्रत के दिन दूध का सेवन करता है, तो ऐसी मान्यता है कि भूल से भी अगर दूध पी लिया तो अगले जन्म में सर्पयोनि को प्राप्त होगा।
फलों का सेवन करने वाला वानर की योनि को प्राप्त करता है। शक्कर का सेवन करने वाली स्त्री चींटियों का रूप धारण करती है अगली योनि में, और जल को ग्रहण करने वाली मछली का जीवन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत के दिन जिस तरह का भी भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लेती है, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि 8 प्रहर पूजा की भी करनी होती है। और यह भी मान्यता है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हरितालिका तीज का व्रत का पारण कैसे करते हैं। तो व्रत को 8 पहर की पूजा करने के बाद सुबह 4 बजे भगवान की चौथी जो हम हवन लगाते हैं, वो लगाने के बाद हमें स्नान वगैरह करके भगवान के पास आकर उनको भोग लगाना होता है। मेवा और पकवान का जो दूध के साथ उनको लगता है, जो हम माता गौरी का व्रत तुड़वाने के लिए या उनका पारण कराने के लिए उन्हें ग्रहण कराते हैं। तत्पश्चात आरती की जाती है। आरती करने के बाद हम सब जाकर अपने अपने गृह में या जहाँ पे फुलैरा बंधा है मंदिर में, वहाँ बैठकर जल पीकर या भगवान का प्रसाद ग्रहण करके वहीं पर जल पीकर उस व्रत का पारण करते हैं। और वह होता है सुबह 5 से 6 के बीच में। उसके बाद नहीं, यानी दिन निकलने के पहले ही हमें पारण करना होता है। तो ये था पारण विधि। अब आपको ये संपूर्ण जानकारी पता चल चुकी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और हमारी ये दी हुई जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और जानकारियाँ और इतिहास संबंधित, व्रतों से संबंधित सारी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।